श्रद्धा दीप जला के मन में आते भक्त तमाम, पूर्णागिरि माता के दर पे बनते बिगड़े काम। ऊंचे ऊंचे पर्वत, कल कल करती शारदा नदी की शीतल जलधारा, और इन सब के बीच बसा माता पूर्णागिरि का पवित्र धाम। मां भगवती के 51 शक्ति पीठों में से एक है पूर्णागिरि शक्तिपीठ। बोलो पूर्णागिरि मैया की। प्यारो प्यारो पूर्णागिरि तेरो नाम लागे, तेरो नाम लागे, बड़ो न्यारो न्यारो मैया तेरो धाम लागे। प्यारो प्यारो पूर्णागिरि तेरो नाम लागे, तेरो नाम लागे, बड़ो न्यारो न्यारो मैया तेरो धाम लागे, बड़ो न्यारो न्यारो मैया तेरो धाम लागे। पूर्णागिरि माता की कथा का उल्लेख कुछ इस प्रकार है। पुराणानुसार दक्ष प्रजापति ने अपने दामाद भगवान शंकर को आमंत्रित न कर एक यज्ञ का आयोजन किया। तब माता सती को यह बात अत्यंत बुरी लगी और वे भोले शंकर के मना करने के बावजूद अपने पिता के पास गई। परंतु दक्ष प्रजापति ने अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय शिवजी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। पति के अपमान से आहत माता सती यज्ञ की अग्नि में सती हो गईं। तब भगवती सती के वियोग में झूठे भोलेनाथ जी ने अपना प्रलयंकारी रूप धारण कर लिया। उन्होंने सती के शव को कंधे पर लिए भ्रमण करना आरंभ किया। उनके प्रलयंकारी रूप से सारे ब्रह्मांड में खलबली मच गई। तब भगवान विष्णु ने उन्हें शांत करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सती के निर्जीव शरीर के कई टुकड़े कर डाले। वो टुकड़े जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित होते चले गए। आइए अब हम माता के जयकारे लगाते हुए अपनी यात्रा का शुभारंभ माता पूर्णागिरि धाम के लिए करते हैं। पूर्णागिरि मैया की, पूर्णागिरि मैया की। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ओ मैया तेरे दर पे सर झुकाने चले, झुकाने चले, दर
पाके तृष्णा मिटाने चले, मिटाने चले। ओ मैया तेरे दर पे सर झुकाने चले, झुकाने चले। तरस पाके तृष्णा मिटाने चले, मिटाने चले। ओ मैया तेरे दर पे सर झुकाने चले, झुकाने चले। दरस पाके तृष्णा मिटाने चले, मिटाने चले। ओ मैया तेरे दर पे सर झुकाने चले, झुकाने चले। तरस पाके तृष्णा मिटाने चले, मिटाने चले। माता की यात्रा का पहला चरण है उत्तरांचल का छोटा सा शहर टनकपुर। यहां विश्राम करने के पश्चात ही लोग आगे की यात्रा करते हैं। माता के दरबार के अतिरिक्त अन्य कई देवी देवताओं के मंदिरों से सजा है टनकपुर। टनकपुर आने के पश्चात भक्तगण शारदा नदी में स्नान करते हैं। शारदा नदी के जल में स्नान करने के बाद सभी मन ही मन कहते हैं, हे शेरा वाली, हे पहाड़ा वाली माता, हम तुम्हारे दर्शन को आ रहे हैं, हमें अपने चरणों में स्थान दो। टनकपुर से माता का दरबार लगभग 24 किलोमीटर दूर है। आइए अब हम तन मन को शुद्ध करके इस पर्वतीय रास्ते से माता के दर्शन करने चले। तो भक्तों, प्रेम से बोलो जय माता की। चली पीलीभीत हल्द्वानी गुजरी नैनीताल से, छोड़ के शहर सारे आए हैं टनकपुर, लगन लगी है कई साल से। चारों ओर घनघोर बियाबान जंगल, बीच में सर्पीले पर्वतीय रास्ते। इस दुर्गम रास्ते पर भक्तगण निजी वाहनों द्वारा यात्रा करते हैं। ऊंचे पर्वत की राह लेके दर्शन की चाह, सच्चे भक्तों की सुनती माता पल भर में पुकार। चल चला चल ओ भक्ता, चल चला चल, चल चला चल ओ भक्ता, चल चला चल। ऊंचे
पहुँचे पर्वत की राह, सच्चे भक्तों की सुनती माता पल भर में प्रकृति की पुकार। अनुपम छटा को निहारते हुए आगे बढ़ने वाले श्रद्धालुओं को न तो घनघोर वनों का भय होता है, न ही ऊंचे नीचे रास्तों से थकान। वो तो बस माता के जयकारे लगाते हुए ठुली घाट आ पहुंचे हैं। ये है पहला खोला। इसे पार कर भक्तगण भैरव चट्टी की ओर बढ़ते हैं तो मार्ग में ही ज्वाला मां का एक छोटा सा मंदिर मिलता है। बजरंग बली का एक ऐसा ही रूप इन चट्टानों में देखने को मिलता है। हनुमान जी को नमन कर अब हम भैरव चट्टी की ओर बढ़ रहे हैं। बड़ो न्यारो न्यारो मैया तेरो धाम लागे। पहाड़ी रास्तों के नीचे कल कल बहती शारदा की धारा अनुपम सौंदर्य को दर्शाती है। मां शारदा की गोद में बसा ये है भीम खंबा। कहते हैं बरसात में नदी में बाढ़ आने के बावजूद ये खंबा कभी भी डूबता नहीं। जैसे जैसे भक्तों की यात्रा आगे की ओर बढ़ती है वैसे ही वैसे मन में असीम आनंद और अलौकिक शक्ति का संचार होने लगता है। भैरव चट्टी वो स्थान है जहां से ऊंची चढ़ाई आरंभ होती है। यही कारण है कि इसके आगे कोई वाहन नहीं जाता। अतः भक्तगण यहां तनिक विश्राम कर आगे की यात्रा पैदल ही तय करते हैं। इन स्थानों पर एक ओर यात्री विश्राम की सुविधा है तो दूसरी ओर इनके स्नान आदि का भी उत्तम प्रबंध है। इन दुकानों से पूजन सामग्री लेकर भक्तों की टोली जब माता के जयकारे लगाकर आगे बढ़ती है तो सर्वप्रथम दर्शन होते हैं भैरव बाबा के। भक्तगण चावल तथा उड़द का प्रसाद भैरव बाबा के समक्ष रख उनकी पूजा करते हैं। भोलेनाथ बाबा ने डमरू बजाया, भोलेनाथ बाबा ने, भोलेनाथ बाबा ने। इसके बाद छोटी छोटी सीढ़ियों पर कदम रखते रखते माता के जयकारे लगाते भक्तगण धीरे धीरे दरबार की ओर बढ़ते हैं। मार्ग के किनारे रखी अनेक देवी देवताओं की मूर्तों को देख ऐसा लगता है जैसे कि संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र भक्तिमय हो उठा है। यह है शेर चौराहा। इस चौराहे से दाईं ओर एक और मार्ग है। यह मार्ग थोड़ा सुगम है। इस मार्ग से आगे जाने पर मिलता है झूठे का मंदिर। कहते हैं एक निसंतान दंपति माता के दर्शनार्थ यहां आए। उन्होंने माता से कहा, हे मां, यदि पुत्र की प्राप्ति होगी
तो हम आपके लिए सोने का मंदिर बनवाएंगे। लेकिन पुत्र प्राप्ति के बाद उन्होंने सोने के बदले तांबे का मंदिर बना दिया। माता ने झूठे के इस भेंट को अस्वीकार कर दिया। यह मंदिर टुन्यास क्षेत्र में है। टुन्नास का प्राचीन नाम इंद्र भवन भी बताते हैं, जो आज भी प्रचलित है। इसे यात्रा का प्रमुख पड़ाव भी कहना चाहिए, क्योंकि यात्री मंदिर की अंतिम चढ़ाई से पूर्व यहां विश्राम करते हैं तथा लौटते समय भी यहां रुकते हैं। यहां पर धर्मशालाएं, प्याऊ और आवश्यक वस्तुओं की दुकानें लगती हैं। अक्सर थके मांदे यात्री टुन्नास में विश्राम कर प्रातःकाल माता के दर्शन करते हैं। इस स्थान पर बालकों का मुंडन संस्कार संपन्न होता है। और अब हम दर्शन कर रहे हैं मां काली के इस पावन मंदिर के। जनश्रुति है कि श्री चंद्र त्रिपाठी नामक एक विद्वान पंडित ने इस मंदिर को बनवाया था। यहां भक्तगण अपनी मन्नत पूरी होने पर बकरे की बलि चढ़ाते हैं। काली मंदिर से माता पूर्णागिरि के मंदिर तक 448 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता है। लगभग 2.5 घंटे की यात्रा के पश्चात अब हमारे नेत्रों को जो सुंदर मनोहारी दृश्य आकर्षित कर रहा है, वो है माता पूर्णागिरि का पावन मंदिर। यह है जगत जननी शक्ति की देवी, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मां पूर्णागिरि। अष्ट धातु से निर्मित सिंह वाहिनी मां जगदंबा की इस सुंदर प्रतिमा को देख नेत्र विस्मित रह जाते हैं और मन भाव विभोर होकर कहता है, हे मां, तू अद्वितीय है, तेरी लीला अद्भुत है, भक्तों के प्रति तेरा प्रेम अविस्मरणीय है। मां, हमें शक्ति दो, ज्ञान दो, सारे संसार का कल्याण करो। मेला नवराते का आता, आते लाखों नर नारी, माता की रहमत जो बरसे, दूर हो विपदा सारी। मेला नवराते का आता, आते लाखों नर नारी, माता की रहमत जो बरसे, दूर हो विपदा सारी। जो भी हाथ ध्वजा ले आए, दर इनके सर को झुकाए, संकट से देवी बचाए, हाँ बचाए। मैं ही नहीं, तू ही नहीं, मैं ही नहीं, तू ही नहीं, क्या ये अंबर, क्या ये जमी, बोले सभी। क्या बोले, हाँ क्या बोले। देवी मैया करे सिंह सवारी है। मंदिर में
प्रतिदिन अनेक यात्री दूर दूर से माता की पूजा अर्चना के लिए आते हैं, परंतु नवरात्रों के दिनों में यहां अत्यधिक भीड़ होती है। न सोना न चांदी न मोती न धन, मोती न धन, लिए नैन आंसू खड़ा है निर्धन, खड़ा ये निर्धन। एक लाल चुनरिया है पास मेरे ओ माँ, मेरे ओ माँ, उठा चुनरी माँ को सजाने चले, सजाने चले। ओ मैया तेरे दर पे सर झुकाने चले, झुकाने चले। दरस पाके तृष्णा मिटाने चले, मिटाने चले। माता के समीप मौलियां तथा चुन्नी बांधकर भक्त अपनी मनौती करते हैं। पर्वत के शिखर पर माता के मंदिर का लहराता झंडा, जो कि संपूर्ण धरा पर माता के साम्राज्य को दर्शाता है। मंदिर से नीचे की ओर देखने पर माता के चरण स्पर्श को आतुर शारदा नदी की लहरों का मन भावन दृश्य दिखाई है। मंदिर जिस पर्वत पर है उसके 2 शिखर हैं। बाईं ओर वाले शिखर पर कोई पहुंच नहीं पाता। दाईं ओर वाले शिखर पर बने मंदिर में दर्शन पूजा का कार्य सुबह से शाम तक चलता रहता है। रात्रि होने से पूर्व ही सभी यात्री एवं पुजारी नीचे आ जाते हैं। ऊपर मंदिर में तथा उसके आसपास कोई नहीं रह पाता। मंदिर के समीप है सिद्ध बाबा का स्थान। सिद्ध बाबा के बारे में ऐसी जनश्रुति है कि माता के निषेध करने के बावजूद सिद्ध बाबा ने इस स्थान पर रात्रि बिताने का संकल्प किया, तो माता ने क्रोधित होकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा वनखंडी में तथा दूसरा सामने वाले पर्वत पर जा गिरा। वर्तमान समय में दूसरा टुकड़ा भारत के पड़ोसी देश नेपाल के ब्रह्मदेव क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहां भी सिद्ध बाबा का मंदिर बन गया है। माता पूर्णागिरि की पूजा अर्चना करने के बाद माता के दर्शनार्थी सिद्ध बाबा के दर्शन अवश्य करते हैं। पूर्णागिरि माता के इस छोटे से मंदिर में प्रतिदिन आरती की जाती है। उस समय शंख एवं घंटियों की मधुर ध्वनियों से ये वादियां गुंजायमान होने लगती हैं और ऐसा लगता है मानो प्रकृति झूम झूम कर भक्तों के साथ माता की आरती उतार रही हो। जय पूर्णागिरि मैया, जय पूर्णागिरि मैया, आदिशक्ति में व्याप्त, आदिशक्ति में व्याप्त हरि विष्णु ब्रह्मा। जय पूर्णागिरि मैया, जय पूर्णागिरि मैया,
माता के दर्शन करने के पश्चात अब हम संपूर्ण पूर्णागिरि धाम के अन्य धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए पर्वत से वापस टनकपुर क्षेत्र की ओर प्रस्थान करते हैं। बोलो रे भक्तों जयकारा। टनकपुर रेलवे स्टेशन से जब हम छोटे से शहर की ओर प्रवेश करते हैं तो मार्ग में आता है शास्त्री तिराहा। शोभा टनकपुर की लगती है प्यारी। शोभा टनकपुर की लगती है प्यारी। महिमा पूर्णागिरि की भक्तों है न्यारी। महिमा पूर्णागिरि की भक्तों है न्यारी। यहां से एक मार्ग शारदा नदी की ओर जाता है। मार्ग के किनारे स्थित छोटी बड़ी दुकानों को देखते हुए हम शारदा नदी की ओर बढ़ रहे हैं। टनकपुर धाम में आने वाले प्रत्येक तीर्थयात्री सर्वप्रथम मां शारदा के पावन जल में स्नान कर अपने तन को पवित्र करते हैं। यह है शारदा घाट। इस रास्ते से यात्री नदी के तट तक पहुंचते हैं। शारदा नदी में स्नान करने के पश्चात सबसे पहले प्राचीन पंचमुखी महादेव के मंदिर में प्रवेश करते हैं। ओम मंगलम ओंकार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम। सोम मंगलम सारधार मंगलम। सोम मंगलम सारधार मंगलम। सारधार मंगलम। इस प्राचीन मंदिर के प्रांगण में अनेक देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर हैं। नाथ भोलेनाथ लीलाधार मंगलम। मंदिर परिसर में स्थित राधा कृष्ण जी के इस मंदिर का निर्माण श्री रामेश्वर दयाल अग्रवाल चक्की वाले ने अपनी पूज्य पिताजी की स्मृति में करवाया। और ये है शारदा नदी मार्ग पर स्थित श्री सीताराम मंदिर। श्री राम
इसके संस्थापक स्वर्गीय जानकीदास जी महाराज जी थे। उनके पश्चात स्वर्गीय सीताराम जी एवं स्वर्गीय राम गोपाल दास जी ने इस मंदिर की देखरेख में अपना जीवन अर्पण किया। वर्तमान समय में श्री चित्रकूट दास जी अपनी सेवा से इस मंदिर का कार्यभार संभाल रहे हैं। इस मंदिर के प्रांगण में यह है श्री हनुमान जी की मूर्त। इस मंदिर में पिछले 14-15 वर्षों से अखंड ज्योत प्रज्वलित है। अब हम दर्शन कर रहे हैं पशुपतिनाथ मंदिर के। इस मंदिर का निर्माण भोलेनाथ के परम भक्त श्री संजय अग्रवाल जी ने करवाया था। नाथ भोलेनाथ लीलाधार मंगलम, विश्वनाथ मंगलम, नंदीनाथ मंगलम, नाथ भोलेनाथ लीलाधार मंगलम, विश्वनाथ मंगलम, नंदीनाथ मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, सोम मंगलम सारधार मंगलम। और अब हम शारदा चुंगी के समीप बने वैष्णो माता के मंदिर में आ पहुंचे हैं। श्री गिरीश चंद्र गोयल द्वारा तैयार इस मंदिर में माता की मूर्त के साथ साथ माता का पिंडी रूप भी दर्शनीय है। लेकर रोली मौली के सर पूजन को सब आते हैं। फूलों की माला पहना कर दीपक धूप जलाते हैं। लेकर रोली मौली के सर पूजन को सब आते हैं। फूलों की माला पहना कर दीपक धूप जलाते हैं। करके माँ को प्रणाम उठा नैवेद्य पान, माथे चंदन लगा के चुनरी से करते श्रृंगार। चल चला चल ओ भक्ता चल चला चल। यहाँ प्रतिदिन माता की आरती 5 बार होती है। मां वैष्णो के मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर है हनुमानगढ़ी। बजरंगबली हनुमान जी की यह है पंचमुखी प्रतिमा। टनकपुर मुख्य बाजार के सीमेंट रोड पर स्थित है श्री मुक्तेश्वर महादेव का शिवालय। बाबा हो दुख भरी मेरी बात तो सुनो। किस्मत फूटी आस न टूटी आया द्वारे हो। बाबा हो दुख भरी मेरी बात तो सुनो। आशुतोष भगवान श्री
शिव शंभुनाथ जी के इस मंदिर में एक और राधा कृष्ण जी की अति सुंदर प्रतिमा है। इस शिवालय से कुछ ही दूरी पर सिख समुदाय की आराधना हेतु एक गुरुद्वारा भी है। पूर्णागिरी माता के धाम तक जाने वाले रास्ते के किनारे आता है बूम क्षेत्र। इस बूम क्षेत्र में स्थित है तपसी बाबा का प्राचीन आश्रम। महावीर दास जी, श्री श्री 1008 महावीर दास जी तपसी बाबा के नाम से यह आश्रम है। यह आश्रम लगभग सन 1940 के आसपास का है। महावीर दास जी महाराज जी नासिक महाराष्ट्र के इनका जन्म हुआ था, वहाँ से यहाँ पर आप आए और इनके विभिन्न भारत में कई जगह इनके आश्रम हैं और ये अति महान बहुत तपस्वी थे, पंचाग्नि वगैरह तापा करते थे और इनकी कृपा से यहाँ पर यह आश्रम करीबन 25-30 बीघा यहाँ पर ज़मीन है इस आश्रम की और बहुत ही प्राचीन यहाँ पर आश्रम है। ये यहाँ पर आप जो ये सामने देख रहे हैं एक शिवलिंग है। ये स्वप्न में हमारी एक भाभी हैं, स्वप्न हुआ था उनको रात्रि में, उनको स्वप्न में बताया गया कि पहाड़ में जाके पीछे एक जंगल पर एक शिवलिंग पड़ा हुआ है और उसको लेके महाराज जी को बताएं और आकर के उसको यहाँ लाएं मंदिर पर। तो वो सुबह यहाँ आई, स्वप्न को बताया महाराज जी को। महाराज जी स्थानीय ग्रामीणों को लेकर 10-15 यहाँ के लोगों को लेकर के जंगल गए, वहाँ से शिवलिंग को यहाँ पर लाके यहाँ पर स्थापित किए हुए। तपसी बाबा आश्रम से आगे बढ़ने पर कलकत्ता के प्रसिद्ध काली मंदिर की तरह बना आद्य शक्ति पीठ के दर्शन होते हैं। श्री आद्य महाकामेश्वरी पीठ निर्माण के लिए स्वामी कोदयानंद जी ने अपने तपोबल से 1012 यंत्रों को प्राण प्रतिष्ठित किया, लेकिन मंदिर का शुभ मुहूर्त न आ सका। अंततः पूज्य गुरु मां को यह परम कार्य सौंपा गया। 9 नवंबर 1917 अक्षय नवमी कार्तिक मास की शुक्ल नवमी को सभी देवों की साक्षी में श्री आद्य महाकामेश्वरी मां की स्थापना का उद्घोष किया गया। श्री शंकर बाबा महाराज जी के आशीर्वाद से यह पवित्र कार्य परम पूजनीय सद्गुरुदेव गुरु मां के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। मां शारदा के तट पर बना ये सुंदर मंदिर धार्मिक और आध्यात्मिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। माता के दर्शनार्थ आने वाले पैदल अथवा साइकिल सवार भक्त जब सड़क मार्ग से टनकपुर की ओर आते हैं तो मार्ग में स्थित अनेक छोटे छोटे मंदिरों तथा सुंदर प्राकृतिक दृश्यों को देख मन प्रफुल्लित हो उठता है। जैसे कि खटीमा से पूर्व ये है नानक सागर। नानक सागर के मनभावन दृश्य को देखने के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो चकरपुर में दर्शन होते हैं बनखंडी महाराज मंदिर के। बनबसा मुख्य मार्ग पर स्थित यह है मां पूर्णागिरी का मंदिर। यहां पिछले 20-25 सालों से माता की अखंड ज्योत जल रही है। बनबसा से नेपाल के महेंद्रनगर शहर की ओर जाने वाले मार्ग पर
शारदा बैराज बना हुआ है। NHPC द्वारा उत्पादित बिजली का लाभ भारत के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल भी उठा रहा है। बैराज पर बने पुल द्वारा यात्री एक देश से दूसरे देश तक पैदल अथवा निजी वाहन से यात्रा करते हैं। दो देशों के बीच बनी लक्ष्मण रेखा अर्थात शारदा नदी पर एक और बैराज भी बना हुआ है, जो कि टनकपुर में है। यहां का निर्मल कोमल जल और दूर दूर तक फैले पर्वतों का लहराता आंचल पर्यटकों को साल भर इस छोटे से शहर में पर्यटकों का तांता लगा रहता है। परंतु प्रतिवर्ष होली के पश्चात लगने वाले विशाल मेले में उनकी संख्या लाखों की तादाद में होती है। उस समय इस शहर की छटा देखने योग्य होती है। दैनिक आवश्यक वस्तुओं के साथ साथ पुस्तक पुस्तिकाओं की भी बेहतरीन दुकान यहां मौजूद हैं। बच्चों के लिए यहां एक छोटा सा पार्क भी बना हुआ है। टनकपुर का कण कण माता की शुभकामनाओं से सराबोर है। माता के दरबार में आने वाले भक्त कभी निराश नहीं लौटते। पावन पूर्णागिरि धाम की यात्रा करने वालों की सभी मनोकामनाएं माता अवश्य पूर्ण करती है। माता के भक्तों हेतु अंबे फिल्म्स द्वारा दर्शाई गई ये यात्रा एवं माता की महिमा से सभी श्रद्धालु लाभान्वित होंगे। इसी उम्मीद की जोत जलाकर माता से इस जग का कल्याण करने की प्रार्थना करते हुए हम अपनी यात्रा का समापन करते हैं। जय पूर्णागिरि मां।